हेलो हमारे प्यारे बच्चों, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं। ये वीडियो एक रिकॉर्डेड है क्योंकि नेट चला गया था, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके वीडियो का आपका चैप्टर 3 का 6 पार्ट लेके आया हूं आपके लिए। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है तत्वों का वर्गीकरण। बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले काम करिएगा, आप लोग जाके सूर्योदय बैच को पंकज स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा, क्लिक करिए, आप सीधा प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे पंकज स्टडी सेंटर का एप्लीकेशन वो सी जो होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिल रहा है जिसका नाम है सूर्योदय। 10वीं क्लास का है, सीबीएसई का है, 2025 से 26 तक का है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए है बेटा, ठीक है। इसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी फ्री, जैसे लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीडियो क्लासेस, लेकिन सारी की सारी एप्लीकेशन पे आपको डाउट क्लास मिलेगी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सॉल्यूशन, सारा का सारी चीजें मिलेंगी आपको। क्लियर है? परेशानी अच्छा नहीं होती है, कोई परेशानी कोई बात नहीं है। चलिए ओके, मिलते हैं आगे। देखिए चलिए बढ़िया। फिर सबसे पहले इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक है, नाम है उसका संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजकता को इंग्लिश में हम बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी जो है आपका, वो सबसे कम 1 होती है और सबसे ज्यादा होती है 7। 1 से 7 तक बीच में आती है। वैलेंसी हमेशा 1 से 7 के बीच में ही पाई जाएगी, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। कभी भी उससे ऊपर और उससे नीचे नहीं पाई जाती, ना ही उससे ऊपर ना ही उससे नीचे कभी भी नहीं पाई जाती। ओके, ठीक है। अब समझ लीजिए कि वैलेंसी या संयोजकता होता क्या है। कोई भी तत्व, सुन लीजिएगा एक बार, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान समझ लीजिएगा। कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन लेके या देके अपने आप को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है, स्टेबल कर लेता है, वो उसकी क्या होती है? संयोजकता या उसकी वैलेंसी होती है। जैसे आप समझिएगा, ये समझने के लिए पहले आप एक चीज समझिए कि पहला जो भी आपका परमाणु है, परमाणु के 7 कक्ष होते हैं। आमतौर पे 7 कक्ष होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सबसे ज्यादा, दूसरे कक्ष में सबसे ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, चौथे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन को, पांचवें कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन को, छठे कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन को और सातवें कक्ष में भी 32 इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा भरा जा सकता है। इसको समझ लीजिएगा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम 1 हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज को हम समझते हैं। इसको पहले देखिए, मैं क्या बोल रहा था आपको। मैं इंग्लिश में मैंने लिखा वही चीज जो मैंने हिंदी में लिखी, एनी एलिमेंट गेट स्टेबल आफ्टर लूजिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ले या दे के वो क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है, स्थिर हो जाता है। अब यहां मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए ये उसका नाभिक है, ये उसका पहला कक्ष है, पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया जो कि वो है, तो अब इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और बाहरी कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं। अब 2 ही बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए स्थिर होने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। अब हीलियम को लेकर चलते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस हीलियम के परमाणु का नाभिक है, ये इसका पहली कक्षा है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। क्या ये और इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा, तो इसकी संयोजकता होती ही नहीं है, इसकी संयोजकता होती ही नहीं है। अब आइए ऐसे ही अब ले लेते हैं, चलिए लिथियम को। क्या ले लेते हैं? लिथियम। लिथियम कितना होता है? Li। इसके पास 2,1 के क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 2,1 है। तो ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, मतलब नाभिक है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आ सकते हैं 7, 8 टोटल होने चाहिए 8, लेकिन है कितने? 1। अब इसके पास 2 तरीके हैं कि इसको ये इस पूरे लिथियम को ये क्या बना दे? स्टेबल बना दे या स्थिर बना दे। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता है। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन का निकालेगा, तभी ये स्थिर बनेगा। अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका दूसरा कक्ष 0 हो जाएगा, तो पहले कक्ष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे जो कि स्थिर है। या फिर ये दूसरे कक्ष में ही 7 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देगा, क्योंकि 1 पहले ही है, 7 जोड़ देगा तो दूसरे कक्ष में 8 हो जाएंगे, तो भी ये क्या बन जाएगा? स्थिर बन जाएगा। अब इसके लिए आसान क्या है?
एक निकालना कि सात जोड़ना? सात जोड़ना मुश्किल है, एक निकालना आसान है। तो लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, इसीलिए इस पे एक संयोजकता होती है। क्या होती है? एक संयोजकता होती है। इसी तरीके से आप बहुत सारे तरीके के एलिमेंट्स को देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं अब बेरिलियम की। किसकी बात करते हैं? बेरिलियम की। किसकी? बेरिलियम जो होता है Be होता है, बेरिलियम की बात करते हैं। ठीक है, इसके पास 2,2 होता है। ये नाभिक हो गया, ये पहला, और ये दूसरा हो गया, पहला दूसरा फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। अब भाई 6 लेना जो है, 6 लेना मुश्किल है, 2 निकालना आसान है। 6 लेना मुश्किल है, 2 निकालना आसान है, तो इसके अनुसार ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी तरीके से बेरिलियम, ये आपका बोरोन है। क्या है? बोरोन है। बी क्या है? बोरोन। 2,3 है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे कक्ष में, दूसरा कक्ष है ना ये, तो इसमें 5 आप जोड़िएगा कि 3 को निकालिएगा? बताइए, 5 को जोड़िएगा कि 3 को निकालिएगा? 5 को जोड़ना मुश्किल है, 3 को निकालना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहां आता है कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या होता है? C होता है। कितना होता है? 2,4 होता है। अब ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल भी सकता है। दोनों बराबर है, 4 निकालना और 4 जोड़ना दोनों बराबर है, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। अब आइए नाइट्रोजन पे। इसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नाइट्रोजन 2,5 होता है, 7 इसकी परमाणु संख्या है, 2,5। अब 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना? बताइए। अब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है लेना आसान है और 5 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है? नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जा रहा है? स्थिर हो जा रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ के या 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो स्थिर हो सकता है। आसान क्या है? आसान है 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना? आसान है 2 इलेक्ट्रॉन को लेना, 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो स्थिर बन जाएगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाती है, वैलेंसी 2 हो जाती है। वैलेंसी हमेशा कहां से कहां होती है इसको समझ लीजिएगा। ये देखिए, किसी भी आवर्त में संयोजकता ऑक्सीजन के संक्षेप में 1 से लेकर कहां तक होती है? 7 तक होती है, तक बढ़ती है, और हाइड्रोजन के समकक्ष में 1 से लेकर 4 तक होती है, बढ़ती है, फिर 3 से 4 तक घटती है। का 3 से 4 तक घटती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकाल देता है। अब ये जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये निकाल भी सकता है। तो इसकी ये गलत लिखी हुई है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, +4 है। फोस्फोरस जो है वो 3 ले भी सकता है, 5 छोड़ भी सकता है। ठीक है, जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको फटाफट क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका इसके बाद सल्फर आता है। सल्फर के लिए ये है और इसके लिए ये 7 होती है। ठीक है, ये किसके? ऑक्सीजन के संक्षेप में बोला गया ना, ऑक्सीजन के संक्षेप में 1 से लेकर 7 तक क्या हो सकती है? संयोजकता हो सकती है, और हाइड्रोजन के संक्षेप में 1 से लेकर 4 तक होती है, 1 से लेकर 4 तक होती है। देखिए लिखा हुआ है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 2 3 ये 4 है, 4। ठीक है, मतलब सोडियम के लिए 1 होगी, इसके लिए होगी, Mg के लिए 2 होगी, एल्यूमिनियम के लिए 3 होगी, सिलिकॉन के लिए 4 होगी, फिर फोस्फोरस के लिए ये होगी, और 2 होगी किसके लिए? आपकी सल्फर के लिए। ठीक है, सल्फर के लिए। फिर 1 होगी किसके लिए? आपका क्लोरीन के लिए। तो इस तरीके से याद रखिएगा। हाइड्रोजन के लिए 1 से कहां तक होगी? हाइड्रोजन के लिए 1 से लेके होगी 7 तक, 4 तक, और ऑक्सीजन के लिए 1 से लेके 7 तक होती है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, अब ये है धात्विक गुण। धात्विक मतलब मेटालिक प्रॉपर्टीज कह लीजिए, मेटालिक प्रॉपर्टीज।
अब मेटल जो होता है, धातु जो होता है वो कैसा होता है? धातु जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है, और उसमें विद्युत जो होता है, विद्युत मतलब करंट जो होता है वो उसमें फ्लो कर सकता है, जा सकता है, क्या कर सकता है? जा सकता है, ठीक है। तो और धातु को, इसको याद रखिएगा, जो धातु होंगे मेटल, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, ये धातु, अधातु और ये मेटलॉइड, मेटलॉइड, उपधातु इसको बोलते हैं, उपधातु, इसको उपधातु, ठीक है, ये होता है अधातु, धातु, इसे कहते हैं धातु, धातु, ठीक है। धातु के बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो धातु होगा। इसके में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अधातु होगा। और 4 इलेक्ट्रॉन हुए किसी के बाहरी कक्ष में, किसके बाहरी कक्ष में, तो वो क्या होता है? मेटलॉइड या फिर अधातु। मतलब अधातु जो होता है, उपधातु जो होता है वो कभी कभी धातु और अधातु दोनों तरीके से काम कर सकता है। धातु और अधातु दोनों तरीके से ये क्या कर सकता है? काम कर सकता है। धातु या अधातु दोनों तरीके से क्या कर सकता है बेटा? काम कर सकता है। क्लियर? परेशानी किसी को नहीं? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। अब जो सोडियम है, सोडियम धातु होता है, क्योंकि सोडियम को देखेंगे तो 2,8,1 एक है बाहर में, तो ये धातु है, ठीक है। मैग्नीशियम 2,8,2 तो ये भी धातु है। इसको देखिए 2,8,3 तो ये भी क्या है? अब सिलिकॉन को देखिए 2,8,4 तो ये जो है आपका धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। इसको देखिए फोस्फोरस को 2,8,5 तो ये क्या होता है? धातु होता है, 5 है ना। सल्फर को देखिए 2,8,6 देखिए 6 है तो अधातु है। तो इसको देखिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये अधातु होते हैं, यहां से यहां तक अधातु होते हैं, और सिलिकॉन जो है उपधातु होता है, ठीक है। क्लोरीन जो है 2,8,7 तो इसके साथ है। तो इसके अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है वो धातु है, फोस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है वो धातु है, और सल्फर, सिलिकॉन जो है वो आपका उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। क्या होता है बेटा? उपधातु होता है। क्लियर? उपधातु होता है। क्लियर है? परेशानी किसी को नहीं? क्लियर है? परेशानी नहीं? बहुत अच्छी बात है, गुड। क्लियर है? जल्दी नोट करिए फटाफट इसको, फटाफट फटाफट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। चलिए ओके, फिर ये सब आयनन विभव जो है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये पढ़ लिया है हमने। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने चौथे लेक्चर में पढ़ ही लिया है, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडियस होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है सारा का सारा, ठीक है। स्टेटमेंट्स ये रही, ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद फिर संयोजकता जो है ये सब हमने पढ़ लिया, फिर धात्विक गुण जो है हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सोडियम होता है, देखो सॉरी नाइट्रोजन जो है ये 7 नंबर है, ये आपका कितना होता है? 15 नंबर, ठीक है। ये हो जाता है आपका 7, 15, 18 जोड़ दीजिए इसके अंदर, तो ये हो गया 33, फिर ये हो जाता है 51, फिर ये हो जाता है आपका 82, 83, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपका 15वां ग्रुप है, 15वां समूह होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। 15वें समूह के अंदर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है अधातु, नॉन मेटल, दूसरा वाला भी अधातु, एस जो होता है वो उपधातु होता है, मेटल भी होता है और नॉन मेटल दोनों होता है। फिर आपका एसबी जो है एंटीमनी, वो होता है आपका उपधातु, ये आपका क्या होता है? धातु होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इनको पहचान सकते हैं। क्लियर है? डाउट है किसी को? अच्छा, बहुत अच्छी बात।
फिर है आपका आवर्त सरणी के दोष, मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ परेशानियां हैं वो देखते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या परेशानी है? सबसे पहले परेशानी होती है हाइड्रोजन। जो ये आवर्त सरणी है, मतलब पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सरणी जो है, पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें हाइड्रोजन जो है उसकी जगह जो होती है वो निश्चित नहीं है। उसकी जो जगह है हाइड्रोजन की वो निश्चित नहीं होती। वो समूह 1 या समूह 17, समूह 1 और समूह 17 दोनों के गुण को दिखाता है। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका पहला ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 1 हो गया। और ये आपका 17th ग्रुप हो गया। क्या हो गया? 17वां ग्रुप। क्या हो गया? 17वें ग्रुप का। दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों की प्रॉपर्टीज को ये दिखाता है। कौन? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? आप कैसे देखिए, देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा। जो आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, ठीक है, और ग्रुप जो है आपका 17, ठीक है, 17, इसके अंदर आता है फ्लोरीन, इसके अंदर आता है क्लोरीन, इसके अंदर आता है ब्रोमीन, इसके अंदर आता है आयोडीन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है? लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंशियम आता है। ठीक है, ये इस तरीके ग्रुप 1 में ये तत्व होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और होता है एस्टेटीन, लेकिन वो मत लिखिए वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा, इसको देखिए, इसके पास ये है आपका 3 एटॉमिक नंबर होता है, ये 2,1 है, बिल्कुल ठीक है। ये होता है 2,8,1, ये होता है 2,8,8,1, ठीक है, ये होता है 2,8,8,18,1, ठीक है, इस तरीके से। फिर इस तरीके से और भी सारी चीजें हैं। मतलब कहने का है ग्रुप 1 के जो भी आपका समूह 1 है, समूह 1 है, उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे, किसको? हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी कहां होता है? ये आपका बीच वाला, ये आपके कौन से बाहरी कक्ष में होता है। क्या होता है? बाहरी कक्ष में होता है। तो बिल्कुल सही, हाइड्रोजन जो है इसके बाहरी कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 1 के भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। तो जो हाइड्रोजन है वो इसकी ग्रुप 1 के भी गुणों को दिखाता है, ग्रुप 1 के गुणों को भी दिखाता है। अब देखिए, ये है आपका ग्रुप 17वां, ये 9 नंबर होता है, ये आपका होता है 17 नंबर, ये होता है आपका 35 नंबर, ये होता है आपका 53 नंबर, ये होता है 2,7, ये होता है 2,8,7, ये होता है 2,8,8,17, ये होता है 2,8,8,18,17। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये भी अपने बाहरी क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका बाहरी कक्ष भर जाएगा। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे कक्ष में 8 होते हैं, चौथे कक्ष में 18 हो जाएंगे, पांचवें कक्ष में भी 18 हो जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन जो है, इसके आउटर मोस्ट शेल बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका जो बाहरी कक्ष है, पहले के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सबसे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? नोबल गैस जैसा बन जाएगा। नोबल गैस मतलब जो आपका 18वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप होता है। क्या होता है? 18वां ग्रुप है, उसकी तरह ये दिखने लगेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप समूह 1 के गुणों को भी दिखाता है, क्योंकि इनके ग्रुप 1 में आपके पास बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हाइड्रोजन में भी होता है। ग्रुप 17वें की ये गुण इसलिए दिखाता है क्योंकि ग्रुप 17वें के तत्व जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने बाहरी शेल को, बाहरी कक्ष को पूरा कर लेते हैं, और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने कक्ष को, पहले कक्ष को पूरा कर सकता है। इसीलिए क्या? इसीलिए। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए, ये सारी चीजें दे रखी है। फिर दूसरा क्या था? हाइड्रोजन वाला हो गया। फिर समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वाले तत्वों को अलग अलग व असमान गुणों वालों को तत्वों को एक साथ रखा जाता है। जैसे ये है आपके, ठीक है, इनको एक साथ रखा जाता है, लिथियम, ठीक है, सॉरी, इनको एक साथ रखा जाता है।
इनको एक साथ रखा जाता है, इनको एक साथ रखा जाता है, ठीक है। लिथियम और सोडियम एक साथ रखे जाते हैं, ठीक है। ये के है, के है ये, ठीक है, और ये Hg है, और ये Zn है, और ये Cd है, ठीक है। ये गलत बना रखे हैं इसने, वैसे मैं लिख देता हूं ऐसे, फर्स्ट बी, ठीक है। तो ये है आपका लिथियम, यह है सोडियम, यह है पोटेशियम, यह है कॉपर, यह है Ag, यह है गोल्ड, ये होता है आपका जिंक, ये होता है आपका Cd, और ये होता है आपका मरकरी। ये वाले जो है एक तरीके से हैं, ये वाले एक तरीके से रहते हैं, और ये वाले एक तरीके से रहते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको रखा गया है। ये आपका 12वें ग्रुप में आता है, ये आपका आता है, ये 12वें ग्रुप में आता है, ये पहले ग्रुप में आता है, और ये 11वें ग्रुप में आता है आपका, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 11 है, और ये कौन सा ग्रुप है? 12। कौन सा है? 12वां ग्रुप होता है, ठीक है, 12वें ग्रुप में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। फिर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे ये आपका है आयरन, ठीक है, ये आपका क्या है? आयरन, Fe का परमाणु भार 56 होता है। इसके बाद आता है आपका कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये कोबाल्ट है। C बड़ा O छोटा है, इसका 58 होता है। फिर 58.2 होता है निकल का। तो ये इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में रखा गया है। फिर बोला गया है 3B समूह के 6ठे और 7वें आवर्त में 14 तत्व को रखा गया है, ठीक है। फिर समस्थान को स्थान नहीं दिया गया है। फिर दोषों का निवारण, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम, पीरियोडिक लॉ जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों और उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक आप लोग पहले पढ़ के रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए बेटा वीडियो थोड़ी चली गई थी, क्योंकि नेट शायद वाईफाई कनेक्शन चला गया है शायद, इसीलिए, ठीक है। चलिए, कोई परेशानी नहीं, हमने अपना लेक्चर पूरा कर लिया है, ठीक है। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय भारत, जय हिंद।